तैयार हो गया। आपने देखा इनका बड़ा पेड़ है, इसकी जड़ें फूटती है। मैंने कहा इसको ये उन्होंने बोला उखाड़ दें। मैंने कहा अलग अलग थैली में लगा दो। आज इससे बड़ा ये हमारे सब पर्यावरण प्रेमी है। तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, पहले आई सबसे आप आए उसके लिए आभार देना है। उससे दिल मत छोटा करो। तो ट्रांसफर तो हमारे क्या प्रशासनिक जॉब का पार्ट होता है। जी सर। सर नेक्स्ट टाइम जब कभी आएंगे इनका कैमरा लो, इनके कैमरे से लो। आपका तो आप ले रहे तो इनके पास रह जाएगी। चलो ठीक है। ओके, और आपके बॉस को भी याद होगा तो आएंगे 3-4 बजे। ठीक है, ये बिठा नहीं ये पहचान दिखा देना। आ जाओ ना, आ जाओ। अरे आ जाओ। अरे बॉस आइए, क्या हाल है? ठीक है सर, आइए आइए। हाँ हाँ, के बाद ये मुझे आपसे बहुत बहुत ठीक है बेटा तू भी आ जा, वो फोटो वो ले लेंगे। थैंक यू मदद के लिए। आप आपका फ़ोन दे दो उनको, ये ले लेंगे। कैसे लाओ, किस चीज़ में लाओ? आओ इधर, आ जाओ। सब लोग साथ ही रहते हो। अब मैं क्या दूं पौधा आपको? गुलाब दे दूं? लो सर, आप ही ले रहे हो बिल्कुल। आप ही कह रहे हो, मेरे कह रहे हो। मैं लाया तो सही ना, यही क्या है जोधपुर की। मैंने कहा आपके लिए तो अच्छा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं इसका दे देता हूँ। ये क्या ऑर्गेनिक है टोटली। ये इसको में ऐसा है, कमी नहीं महसूस हो, है ना। और आखिरी समय तक आप इसकी सेवा करना संभालना है ना। हाँ बहुत ही अच्छा। मैं नागौर भी साहब, मेरे ट्रांसफ़र हुआ ना। सड़ाई नंबर है। आपको कोई भी ऐसी गंदगी में हाथ डाल के भगवान है सब करने वाला। सर कम समय के लिए आपको एक मौका मिला जोधपुर के मुख्यमंत्री गृह जिले में। शहर पूरा आपके लिए आतुर था कि आप यहाँ रहें, लेकिन ट्रांसफर हुआ, एक तरह दुख भी है शहर वालों को, एक आप जा रहे हो ट्रांसफर करके। देखिए, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे जोधपुर में संभागीय आयुक्त के पद पर ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार द्वारा दी गई। और बहुत गर्व की बात है कि सूर्य नगरी के लिए कुछ प्रशासनिक प्रयास और जो विकास के प्रयास संभागीय आयुक्त के रूप में या जेडी के चेयरमैन के रूप में जो कर सकता था, वो हमने टीम के साथ मिलने का प्रयास किया। और वो आप लोगों को अच्छा लगा, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सर जयपुर जाएंगे, अगर बड़ी जिम्मेदारी मिले आने वाले भविष्य में जोधपुर कुछ अलग से कुछ मेरा मानना है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में या किसी भी राज्य सेवा में प्रत्येक पद है वो महत्वपूर्ण होता है और उसका एक दायित्व होता है। और यदि प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक अधिकारी अपना अपना दायित्व है, अगर पूरा अच्छी तरह से उसका निर्वहन करे, पूरी ईमानदारी से और कर्तव्यनिष्ठा से उसका निर्वहन करे, तो मैं समझता हूँ कि पूरा राजस्थान अच्छा हो सकता है, पूरा देश खुशहाल समृद्ध हो सकता है। जोधपुर बच्चे से लेकर मतलब अधिकारी तक आपको इतना मतलब पसंद करते हैं, भले 5 महीने का समय रहा, कैसा समय रहा जोधपुर के पिता ने? मेरा समय बहुत अच्छा निकला, मुझे बहुत आनंद आया। और जितना अन्न जल जोधपुर का लिखा था, वो तो ये सब चीज़ें भगवान के द्वारा लिखी होती है, उतना था। पर मुझे मेरे पूरे टेन्योर को बहुत थॉरोली एंजॉय किया। और मैंने एंजॉय इसलिए किया कि आपने देखा कि आप अभी कह भी रहे थे कि कुछ काम भी हुआ। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रोफेशन है वो पब्लिक सर्विस है, तो हम लोक सेवक हैं। और हमारा काम ही है कि जो आम जन के जो काम हो सकते हैं वो हम किस प्रकार उनको धरातल पर उतारें। और ये राज्य सरकार के निर्देश भी हैं कि जो संभागीय आयुक्तगण हैं, जो राजस्थान सरकार के जितने भी राजकीय विभाग हैं, लगभग 50 के करीब विभाग हैं, प्रत्येक विभाग को सुपरविजन करने का
और उनकी जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारने का। जो स्कूल हैं वहाँ पे पढ़ाई हो, अस्पताल है वहाँ पे चिकित्सा मिले, आंगनवाड़ी केंद्र है वहाँ पे पोषाहार मिले, PHD है लोगों को नियमित रूप से पानी उपलब्ध कराए, बिजली विभाग है सबको नियमित रूप से बिजली दे। यही सब कार्य सरकार का होता है और जनहित का काम होता है, और इसको करने को हमारी पूरी टीम ने मिलकर प्रयास किया। जो अधिकारीगण बैठे हैं उन्होंने सबने मिलकर प्रयास किया। अकेला व्यक्ति कोई भी बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकता, सब लोग मिलकर करते हैं और अच्छी भावना से करते हैं और देश हित में करते हैं, जनहित में करते हैं, तो निश्चित ही उसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। लंबे समय के बाद एक समय इतना अच्छा काम करते मिला। अक्सर समय काम नहीं करते, मॉनिटरिंग करते हैं, आप फील्ड वर्क भी करते थे, जनता से जुड़ा भी रहता था। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए सभी लोग, मैं ये तो नहीं कहता, सभी लोग अपने अपने स्टाइल से काम निश्चित रूप से करते होंगे, पर संभागीय आयुक्त का दायित्व बहुत बड़ा है। और मैं समझता हूँ कि अपनी 90 लाख 1 करोड़ की जनसंख्या है, जो आसपास के ज़िले हैं उनको सबको देख लें, उनको जो राजकीय सेवाएं हैं वो नियमित रूप से मिले और जो सारी योजनाएं हैं उनका लाभ मिले, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। और यही हमने करने का प्रयास किया, न सिर्फ जोधपुर में बल्कि बाड़मेर में, पाली में, सिरोही में, जैसलमेर में, जहाँ जहाँ भी हम टच कर सकते थे। आज जो सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम में IT का जो है, व्हाट्सएप का जो सिस्टम है, उसके माध्यम से अनेक काम हम लोग करा सकते थे। और उसी मॉनिटरिंग का ये प्रभाव है कि जो अधिकारी और कर्मचारी है वो समय पे अपने ऑफिस जाने लग गए और जो जनता के काम है वो करने लगे। एक जो प्रभावी कहना चाहिए पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम डेवलप करने की कोशिश करी, जिसमें कोई व्यक्ति अगर कोई काम नहीं करता या कहीं कोई गलत काम हो रहा है, उसकी कहीं सूचना होती है तो सूचना आने पर उसमें प्रभावी कार्य हुई। निरीक्षण दलों की व्यवस्था की गई, हमारे ऐसे सतर्कता दलों की गठन किया गया, जो जाकर के अगर कोई रात को कोई शराब की दुकान खुली है या कहीं अवैध काम हो रहा है या कोई वाहनों से वसूली हो रही है या कोई अपने वर्क प्लेस से एब्सेंट है, इसके औचक निरीक्षण किए जाने लगे। और जो उपस्थिति थी वो कार्यस्थल पे, चाहे अस्पताल हो चाहे स्कूल हो, वहाँ पे होने लगी। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, उपस्थिति से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वो व्यक्ति आए और जो उसका जो तय काम है, वो जो तय सेवा जो उसको प्रदान करनी है वो सेवा प्रदान करे। तो इसके लिए सभी अधिकारियों कर्मचारियों ने मेरा सहयोग किया और उनके सहयोग से ही ये सब काम हो पाया, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। एक जेनरिक दवाइयों को लेकर जो आपने काम किया, अब जयपुर जाएंगे तो वहाँ पे भी और राजस्थान के लिए भी पूरा करेंगे? देखिए, आज भारत की आज़ादी के 70 साल बाद भी देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि जो गरीब व्यक्ति है वो अपना इलाज उपलब्ध नहीं करा पा रहा। और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी दुख की बात हो नहीं सकती, क्योंकि दवाइयाँ हैं, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है, बट क्योंकि दवाइयों की कीमत ज़्यादा है इसलिए दवाई उनकी पहुँच से दूर है। इसी सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना शुरू करी थी, जो पूरे राजस्थान में लागू है और भारत के कई अन्य राज्यों में लागू है, और राजस्थान उसमें नंबर 1 है, राजस्थान बिल्कुल टॉप पर है। पर अभी भी बहुत से जो लोग हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराते हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल में जो इलाज कराते हैं जो निजी केमिस्ट है वहाँ से वो दवाई खरीदते हैं, और उस पर दुर्भाग्य से MRP बहुत ज़्यादा लिखी हुई है। तो जो दवा 2 रुपये की है, 3 रुपये की है, उसको हो सकता है 30 रुपये छपे हों, 50 रुपये छपे हों, और हमें तो जो गरीब आदमी है जिसके जेब में 2 रुपये या 5 रुपये हैं वो अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं हो पाता। तो इसी उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई थी। और मैं समझता हूँ कि जो उपभोक्ता भंडार के जो 72 दवा स्टोर हैं, जो उचित मूल्य की दुकानें हैं, वहाँ पर सभी जगह जेनरिक दवाएँ उपलब्ध कराई गई है। पर ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। मैं वो कहूँगा कि ये 100 साल से पुरानी शोषण की व्यवस्था है, जिसको बदलने का प्रयास कोऑपरेटिव विभाग की टीम और डॉक्टर्स की टीम और प्रशासन की टीम लोग कर रहे हैं। इसमें कुछ फ़र्क आया है, पर मैं आपके माध्यम से भी आग्रह करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि जो जेनरिक दवाई है और ब्रांडेड दवाई है उसमें कोई फ़र्क नहीं है, वो 100% समान है। और बहुत ही विश्वास के साथ कोऑपरेटिव भंडार से जो दवाइयाँ हैं उसको खरीदें और लोगों को ये बताएं, जिससे कि जो गरीब व्यक्ति है वो भी अपना इलाज करा सके। धन्यवाद।